दोस्तों फाइनली वाईएमसीए फरीदाबाद में फिजिकल काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। किन तारीखों का आपको ध्यान रखना है, किन डेट्स का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ भरनी है, वरना गड़बड़ होने के पक्का चांसेस है, क्योंकि हर साल होती है। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वाईएमसीए फरीदाबाद में फिजिकल काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिक्योर योर सीट इन 26-27 लेफ्ट ओवर एडमिशन। देखो दोस्तों, आपको सीधा सीधा मतलब पता है कि फिजिकल काउंसलिंग जब होती है, जब ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो चुकी होती है। तो अब HSTS की ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, अब फिजिकल काउंसलिंग का ही टाइम है। फिजिकल काउंसलिंग भी 2 होने वाली है। वाईएमसीए फरीदाबाद ने कहा है 2 फिजिकल काउंसलिंग लेंगे हम, और कौन सी तारीख को लेंगे और कब तक रजिस्ट्रेशन होगी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है, ठीक है। ये अभी तक हो चुका है। क्या हुआ है, पहले HSTS ने सब जगह से सेंट्रलाइज काउंसलिंग करवाई पूरे ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद कुछ सीट्स अलॉट की, कहीं अलॉट नहीं हुई, एंड फाइनली उनमें से कुछ स्टूडेंट्स आए एडमिशन लेने के लिए, कुछ NIT चले गए, कुछ कहीं और चले गए, जिसकी वजह से सीटें यहाँ पे वैकेंट बच गई। अब क्योंकि सीटें वैकेंट बची हुई हैं, अब HSTS से 2 बार लेता है, वो बोलता है मैं तो 2 बार लूँगा, बाकी उसके बाद तो कुछ नहीं। तो उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है किसकी, वाईएमसीए फरीदाबाद या उस इंस्टीट्यूशन की उन सीटों को भरने की। खाली तो नहीं छोड़ सकते, इंस्टीट्यूशन का लॉस है। तो इंस्टीट्यूट को एक लिबर्टी दी जाती है कि आप फिजिकल काउंसलिंग करवा लो, अपनी मर्जी से जितने राउंड करवाना चाहते हो करवा लो। तो यहाँ पे वाईएमसीए फरीदाबाद 2 राउंड करवाने वाला है फिजिकल काउंसलिंग के, ठीक है। वो कैसे, कब कब होने वाले, पहले तो ये कैटेगरीज ध्यान रखना, ये कैटेगरी अपनी लास्ट तक सेम रहने वाली है। कश्मीरी माइग्रेंट, TFW, EWS, SGST कैटेगरीज चेंज नहीं होंगी, सेम रहने वाली है लास्ट तक, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी होगी। लेफ्ट ओवर आपके एडमिशन्स इन्हीं सब कैटेगरीज पे होने वाला है। जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये आपकी स्पेशल एलिजिबल कैटेगरीज हैं, ओके। आपको कैटेगरी समझ में आ गई, तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एडमिशन का। सबसे पहले ऑनलाइन यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी 14 तारीख को, उसके बाद आपको फिल करना पड़ेगा। जब आप इसे ऑनलाइन फिल कर देते हैं, डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेरिट देखना पड़ता है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक मेरिट लिस्ट देता है। रैंक 1 ये है जिसने हमारा अलॉट किया, सीरियल नंबर 1, 2, 3 रैंक वाइज आपको अपना नाम नज़र आएगा। जिस भी बच्चे ने फिजिकल काउंसलिंग के लिए अपीयर हुआ है, सिर्फ उसका, ठीक है। वो कॉलेज देता है, वाईएमसीए फरीदाबाद भी देगा, वो पब्लिक करेगा। तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट में पहले देखो कि आपका नाम कहाँ आ रहा है, उसके बाद जाके फिजिकल काउंसलिंग में अपीयर हो जाओ। फिजिकल काउंसलिंग में क्या करना होगा कि अब मेरिट के बेस पे आप देख सकते हो ना यार, अगर पहले मेरा मेरिट बहुत नीचे नाम है तो नाम नहीं आएगा या आएगा, उस हिसाब से आप जा सकते हो फिजिकल काउंसलिंग में। बल्कि मैं तो कहूँगा जाइए, अगर आपको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी भी लगती है, क्योंकि कई बार क्या होता है फिजिकल काउंसलिंग में जिसका मेरिट में नाम है वो नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उसमें जो होता है उसको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी फिजिकल काउंसलिंग से जुड़ी हुई। इसके अलावा ये स्लाइड को आप चाहो तो रोक के वीडियो को इस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, 14 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में आपका बीटेक वालों का एप्लीकेशन विंडो ओपन है, जब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके लिए मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 4 अगस्त 2026 को, ठीक है। फिजिकली पहला फिजिकल काउंसलिंग आपका 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में होने की पूरे चांसेस है, यही होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड सीट के लिए, सेकंड यहाँ पे राउंड के लिए वैकेंट सीट आ जाएंगी। सेकंड राउंड कौन सा, फिजिकल राउंड की बात कर रहा हूँ, उसके लिए वैकेंट सीट आ जाएंगी 10 तारीख को, और 12 से लेके 14 अगस्त के बीच में आपकी ये सेकंड काउंसलिंग चलने वाली है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन का कुछ विंडो नहीं लिखी गई है। क्यों? क्योंकि दोबारा रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं है। जी हाँ, अगर आपको राउंड 1 में नहीं जाना, सीधा राउंड 2 में जाना है तो नहीं कर सकते, पहले रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो में फॉर्म भरिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो में फॉर्म भरिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 30 तारीख आपकी कट ऑफ डेट है जो आपको नोट करनी होगी। इसी तरीके से बीटेक लेटरल एंट्री वालों का क्या है, 24 से लेके 30 के बीच में 6 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, 7-8 को फिजिकल रिपोर्ट करना है, और 10 को यहाँ पे आपकी सेकेंड राउंड की वैकेंट सीट के साथ 14 ऑफ अगस्त को सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। 14 अगस्त क्यों, तो आपको ध्यान दिया हो अगर, तो 14 अगस्त वही तारीख है जहाँ पे HSTS ने कहा है बस यहीं तक एडमिशन लेना है, इसके और आगे नहीं लेना है। तो अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो 14 अगस्त इज़ द ओनली डेडलाइन विच यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है। और उसके बाद एडमिशन नहीं होगा,
और अगर डेट एक्सटेंड होती है तो हो सकता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, सीटें अगर ज़्यादा बचती है तो एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट भी थोड़ी शातिर होती जा रही है। उन्होंने टाइमलाइन को, लास्ट डेट को थोड़ा खींच के पीछे ले आया ताकि बच्चे इधर उधर ना घूमे फिजिकल काउंसलिंग के चक्कर में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है 30 जुलाई 2026। चाहे आप बीटेक वाले हैं या बीटेक लेटरल एंट्री है, इसके बाद YMCA में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए। इस तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। राउंड 1 में जाना है, राउंड 2 में जाना है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है 30 जुलाई 2026 तक ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फैटल एरर दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, फिजिकली ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। हालांकि ये फिजिकल काउंसलिंग है, लेकिन पहले राउंड पे ऑनलाइन आपको सबमिट करने के बाद जाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्ट करने के लिए। बात समझ में आई? इसलिए पहले तो YMCA फरीदाबाद की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करो, सबमिट करो, मेरिट लिस्ट देखो, और उसके बाद जाओ जो तारीख आपको दी गई है उसके अंदर फिजिकल काउंसलिंग के लिए, ठीक है। दैट इज सिंपल प्रोसीजर। फाइनली स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है, जो भी मैनुअल है YMCA फरीदाबाद की प्रॉपरली पढ़ के जाना। सारी A to Z इफ़ एंड बट सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर आपका शेड्यूल डायनामिक है, चेंज होता रहता है, इसलिए वेबसाइट पे जाके चेकआउट करते रहो, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम लोग आपको इमीडिएटली शेयर कर देंगे। प्लस इनमें से कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अभी भी अवेलेबल है फिजिकल काउंसलिंग के लिए, आप चाहें तो उन्हें भी अवेल कर सकते हैं, जाके उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर आता है दोस्तों मॉनिटर द हब। हब को मॉनिटर कीजिए, कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं होगी, जो भी है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ही अपडेट सारी आएंगी। इसीलिए प्लीज़ यूनिवर्सिटी वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, और नहीं तो हमारे चैनल को तो फॉलो कर ही सकते हैं, हम लोग आपको इमीडिएटली ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगे। आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं, YMCA फरीदाबाद में फिजिकल काउंसलिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले डाउनलोड कीजिए ब्राउज़र, वेबसाइट पे दिया हुआ है, HSTS की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। उसके बाद अपना ट्रैक वेरीफाई कीजिए, एलिजिबिलिटी वगैरह देखिए कि आप एलिजिबल हैं नहीं, हालांकि ये सब आपने अभी तक देख ही लिया होगा, लेकिन फॉर्मेलिटी है। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, लॉक इन योर एप्लीकेशन। अपना एप्लीकेशन जो है 30 जुलाई 2026 से पहले सबमिट कर दीजिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वेबसाइट नीचे की तरफ आप देख रहे हो, एडमिशन वेबसाइट है, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता रहा हूँ, तो हमारे साथ 1-on-1 बेसिस पे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। हम लोग आपको इमीडिएटली कॉल करेंगे, सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और काउंसलिंग सर्विसेज हमारी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।